जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? ईश्वर परमात्मा की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। आज सनातन धर्म पे बात करते हैं अपन। सनातन धर्म के 4 वर्णों पे सभी को गौर तो करती हैं। 4 वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया व्यक्ति ब्राह्मण ही हो। वो शूद्र भी हो सकता है अपने कर्मों के आधार पे। सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था की गई है वो जाति में जन्म लेने से नहीं हुई है। उसकी व्यवस्था बनाई गई है आपके कर्मों के आधार पे। जो आपके कर्म होंगे उस कर्म के आधार पे आपको उस श्रेणी में जाना है। चाहे आप ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए हों, लेकिन अगर आपके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं हैं, आप मांस मदिरा और दुनिया भर का कर्म कांड करते रहें और सोचें कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप निम्न वर्ण में चले जाएंगे। उसी तरीके से यदि आप क्षत्रिय हैं, आप अपने अगर कमज़ोर निर्बल लोगों की अगर आप मदद नहीं कर पाते हैं तो आप क्षत्रिय नहीं हैं, क्योंकि आपके रक्त में है वो चीज़, लोगों की रक्षा करना। भले आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हों। तो ये तो हो गई बातें। इसी तरीके से वैश्य भी हैं जो अपना धन आर्थिक काम करते हैं और सब तक पहुंचाते हैं धन, चाहे वो देश हो चाहे वो आम जन हो, पहुंचाते तो हैं। दान दक्षिणा भी करते हैं वैश्यगण। देश बहुत ज़्यादा जो निर्भर है वो वैश्यों पर ही है। और वैश्य की परिभाषा में एक चीज़ ये जरूर जोड़ लेनी चाहिए हमें कि जो हमारे घर में सब्जी देने आ रहे हैं या जो लोग दूध लेकर के आ रहे हैं, घर में छोड़ने आ रहे हैं, वो किसी भी जाति से में जन्म लिए हों, लेकिन कर्म उनके वैश्यों के हैं, तो उन्हें आप वैश्य ही मानिए। कोई ब्राह्मण है आपके घर में लाके अखबार डाल रहा है तो वो वैश्य में ही आएगा। आप उसके कर्मों के आधार पर समझिए कि वो क्या कर रहा है। और वहीं यदि आप देखते हैं कि कई निम्न वर्ण के लोग हैं यदि, लेकिन वो पंडिताई कर रहे हैं या मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो नियम कायदे पूरे अपना रहे हैं, तो वो ब्राह्मण में है। ऐसे तो कई अपने शूद्र भाई हैं जो मतलब भले ही निम्न वर्ण में जन्म लिए हों, लेकिन कर्म उनके बहुत अच्छे हैं, उत्तम कर्म में है। न मांस खाते हैं, न उनके घर में शराब का कोई सेवन होता है। पूर्ण रूप से धार्मिक, सवेरे से तिलक लगा करके बाहर निकलना। आप बोल नहीं सकते कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो अपने कर्मों के आधार पे ब्राह्मण बन चुके हैं। तो हमें अपने वर्णों के अलावा और कुछ भी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। धर्म जो है वो तो सर्वोपरि ही है। सनातन धर्म तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, एक ही है सनातन धर्म, क्योंकि सिर्फ सनातन है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग बताता है, बाकी और कोई नहीं। परमात्मा से ही ईश्वर है। ईश्वर हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड, ईश्वर यहाँ है, आप यहाँ हैं। ईश्वर को उठा करके आप आत्मा तक लाइए और फिर उसके बाद में आपको परमात्मा मिलेंगे। जब तक आप ईश्वर को नहीं उठाएंगे अपने भीतर के, वो आप तक नहीं पहुंच सकता। आत्मस्थल जो है वो आपका त्रिकुटी केंद्र होता है। खैर, ये तो चीज़ें हुई धर्म से संबंधित, सनातन से संबंधित। अब सनातन की शक्तियों पे बात करते हैं। सनातन की शक्ति क्या है? सनातन की शक्तियां हैं ऊर्जा, अनवरत आती हुई, ऊपर से आती हुई, परमपिता परमात्मा की कृपा से मिलने वाली हमें ऊर्जा, जो हमें जीवन देती है, कार्य संचालन में सहायक बनती है। यह है प्राणवायु जो हमें मिलती है। और प्राणवायु से ही याद आता है कि आपके भीतर की जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से बाहर आ सकती हैं। कुंडलिनी का नाम तो बहुत सुने होंगे आपने। कुंडलिनी जागृत करना, किस तरीके से जागृत कर सकते हैं। आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने की भी आवश्यकता होती है। लगता है कि भाई मैं कैसे, किस तरीके से जान सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। आज तो खैर परिचय पहले बार का है, तो अभी परिचय ही दे देते हैं कि किस तरीके से अपन आगे काम करेंगे। इसके बारे में अलग अलग वीडियो में अलग अलग विधियाँ पूरे बताते चलेंगे कि किस तरीके से क्या क्या किया जा सकता है। कुछ भी हमारे पास में कलाएँ हैं, विद्याएँ हैं, कुछ नहीं हैं। लेकिन जो नहीं भी हैं, लेकिन उनको वो अगर यदि हम आपके सामने रखते हैं तो हमारे को पता है कि हम नहीं कर सके तो क्या वो आप तो कर लेंगे, सक्षम हैं आप।
अपने भीतर की सबसे पहले तो अपनी ऊर्जाओं को समझना चालू करिए। आप अपने भीतर की ऊर्जाओं को समझने के लिए आज एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग अपने दोनों हथेलियों को लीजिए, रगड़िए और ये इतनी दूर पे रख लीजिए, बस थोड़ी दूरी पे, और अपने ध्यान को सिर्फ इस हथेली पे केंद्रित कर लीजिए। और आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में धीरे धीरे कुछ शक्तियां आ रही हैं, और ये आप हाथ जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करती हैं। ये देखिए आ गई। आप भी कोशिश करके देखिएगा, हो जाएगा। तो ये जिस समय आपको एक ये चीज़ ये बता रहे हैं कि जिस समय भगवान का आशीर्वाद देने वाला जो हाथ उठा होता है, उसमें से यही ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा हमें मिलती है, कोई दूसरी ऊर्जा नहीं आती। जो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है, जब अपन हाथ जोड़ के किसी को प्रणाम करते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उसका मतलब यही है कि प्रभु हमारी दोनों एनर्जी आपके पास में, दोनों शक्तियाँ, दोनों एनर्जी, ऊर्जा, ये आपके चरणों में है। आप अपनी ऊर्जा हमें दीजिए तो प्रभु अपने ऊर्जा हमें देते हैं। ये हुआ हमारा ऊर्जा का ज्ञान, हाथ जोड़ने का ज्ञान और ऊर्जा से आशीर्वाद पाने का ज्ञान। ठीक, आज इतनी बात करते हुए अगले चैप्टर में फिर से अगली चीज़ों को अपन लेकर के आएंगे। आज के लिए छोटा सा ये वीडियो आप लोगों